हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की कक्षा में कहां तक पहुंच चुके थे। तो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था या हमने आप लोगों को पिछली कक्षा दी थी, वह क्या था? तो वह अनुच्छेद नंबर 168 यानी विधानमंडल की दी थी। ठीक है, तो आज हम लोग अनुच्छेद नंबर 170 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वर्णन किया गया है विधानसभा। जिसमें किसका वर्णन है? विधानसभा का वर्णन है। चलिए देखिए, हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं। मतलब आज पढ़ना क्या है पहले उसको देख लेते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा विधानसभा। आज का टॉपिक जो रहेगा वह रहेगा विधान सभा। आज का टॉपिक होगा या आज किसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे? तो विधानसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, आज का टॉपिक रहेगा विधानसभा। अब विधानसभा के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले यह देखते हैं कि यह विधानसभा क्या है, कहां से आई थी। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा फिर कर देते हैं। ठीक है, विधानसभा की चर्चा कैसे इसको बताएंगे, लेकिन आगे देखिए, हमने आप लोगों को पढ़ाया था पिछली कक्षा में विधानमंडल। पिछली कक्षा में हमने दिया था आप लोगों को विधानमंडल। यह जो विधानमंडल है कितने लोगों से मिलकर बनी थी? तो यह विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बनी थी। क्या? तो आपका स्थान रखता था राज्यपाल, दूसरा वाला विधान सभा, तीसरा वाला विधान परिषद। ठीक है, इतने लोगों से मिलकर भारतीय संसद, ठीक है, लेकिन राज्य की संसद हो जाएगी विधानमंडल। ठीक है, संसद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसद में भी कानून बनाया जाता है और यहाँ पर भी कानून बनाया जाता है। लेकिन इस विधानमंडल को संसद से तुलना कर कह सकते हैं, लेकिन यह संसद नहीं है, यह क्या है? विधायिका है। यह क्या है मेरे दोस्त? विधायिका। आगे देखिए, ठीक है, यह क्या है? विधायिका है। समझिए इसका मतलब, जो विधानमंडल है, इस विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल से, विधानसभा से और विधान परिषद से मिलकर होता है। आज हम लोगों का टॉपिक देखिए, इसकी चर्चा थी आपकी 168 में, इसकी चर्चा है 170 में, इसकी चर्चा है 171 171 में। लेकिन विधान परिषद बनाई जाएगी, विधान परिषद बनाई जाएगी, इसकी चर्चा है 169 में। ठीक है, विधान परिषद बनाई जाएगी, इसकी चर्चा है 169 में। जो आपकी विधान परिषद है इसकी चर्चा है, बनाई जाएगी, इसकी चर्चा है किसमें? 169 में। लेकिन बनकर जब तैयार हो गई तो इसको किसमें रखा गया? 171 में। 170 में विधानसभा है। आज वही हमारा टॉपिक है विधानसभा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और विधानसभा की ओर हम लोग क्या करते हैं? गमन करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, विधानसभा आपका एक राज्य की, कह लीजिए जिस प्रकार से लोकसभा थी पूरे भारत में ना, उसी प्रकार से राज्य में यह लोकसभा की भांति है। समझिए इसका मतलब, यह राज्य में लोकसभा की भांति है। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से संविधान में या भारतीय राज्य व्यवस्था में जो आपका भारत था, उसमें एक संसद थी। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी थी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा की तुलना हम लोग विधान परिषद से कर सकते हैं और लोकसभा की तुलना विधानसभा से कर सकते हैं और विधानमंडल की तुलना संसद से कर सकते हैं और राष्ट्रपति की तुलना राज्यपाल से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमको देखना है। लेकिन आज विधानमंडल के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो इसको देखते हैं। विधानमंडल की चर्चा किसमें है? तो विधानमंडल की जो चर्चा है आपको मिलेगी अनुच्छेद नंबर 100 कितना में मिलेगा? तो अनुच्छेद नंबर 170 में। 170 में किसकी चर्चा मिलेगी आपको? तो अनुच्छेद नंबर 170 में आपको मिलेगा विधानसभा। अनुच्छेद नंबर 170 में क्या मिलेगी? विधानसभा मिलेगी। आगे देखिए, अगर पूछेगा कि विधानसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो विधानसभा की चर्चा आपको मिलेगी 170 में। ठीक है, आइए देखिए,
इस विधानसभा में करना क्या है, तो विधानसभा की चर्चा 170 में, ठीक है, क्या है 170 में क्या कहा है, 170 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की एक विधानसभा होगी, राज्य की क्या होगी, एक विधानसभा होगी जो आपके लोकसभा की समान योग्यता रखती होगी, ठीक है, राज्य की एक विधानसभा होगी, अर्थात राज्य की विधानसभा का वर्णन किसमें मिलेगा, अनुच्छेद नंबर 170 में। आगे देखिए, तो इस विधानसभा के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले तो इसको देखते हैं, ठीक है, विधानसभा के बारे में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो विधानसभा के बारे में हमको पढ़ना है कि अन्य नाम इसका क्या है, अन्य नाम, विधानसभा का हम लोग देखेंगे अन्य नाम, अन्य नाम के बाद क्या देखेंगे, तो विधानसभा का गठन, अन्य नाम के बाद हम लोग देखेंगे विधान सभा का गठन, अन्य नाम देखेंगे, इसके बाद विधानसभा का गठन देखेंगे। मतलब यह जान लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है मेरे भैया, ठीक है, विधानसभा का गठन, फिर इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है सदस्यों का निर्वाचन, अर्थात विधानसभा में सदस्य रहेंगे तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए, विधानसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखना है, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अंत में देखना है कार्यकाल। आगे देखिए, अब इसमें समझिए, अब कहेंगे कि किसका कार्यकाल, तो भैया एक बात हम कह देते हैं, एक ही बात कह दें कि आपके घर यदि हम न्योता लेकर जाएं, आपके घर यदि हम न्योता लेकर जाएं, कह दें कि भैया सबको जारा न्योता है, सबको खाने आना है, ठीक है, लड़का बच्चा पोस परानी सबको। अब बार बार यह बतिया कहें कि तो के न्योता, 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 हमारे घर चलिए टाइम से खाए, तो ई वाली बतिया को एक बार में कह दी हम कहा कि सबको आपके घर जारा न्योता है, सबके एकदम लड़का बच्चा पस परानी उठा के ले चलिए, सबके खाए के, ठीक है, तो उसी तरह हम कह दिए कार्यकाल। तो इतना समझने के लिए आप लोग पागल थोड़े हैं, पागल का मतलब ही कार्यकाल किसका, तो विधानसभा का कार्यकाल। अब देखिए, जो विधानसभा का कार्यकाल है वही तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होगा ना, जो विधानसभा का कार्यकाल है वही तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होगा। मतलब ही कि जितना साल आई विधानसभा रहेगी उतना साल सदस्य रहेगा, यदि मरे ना, हरामपना काम ना करे तब, मतलब उल्टा सीधा काम ना करे तब तक, जब तक विधानसभा रहेगी तब तक उस सदस्य भी रहेगा। अर्थात अन्य नाम में क्या क्या देखेंगे, फिर देखेंगे विधानसभा का गठन, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन और कार्यकाल। इतना देखने के बाद इस टॉपिक को बंद करेंगे, परंतु आगे चलिए शुरू करते हैं अन्य नाम से। इसको हटा लेते हैं, इसको हटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हटाते हैं, अब शुरू करते हैं। आइए देखिए, विधानसभा के अन्य नाम में आपको क्या मिलने वाला है, तो इसको निम्न सदन कहते हैं। इसको कौन सा सदन कहते हैं, इसको कहते हैं अन्य नाम में देख लीजिए, तो इसको कहते हैं निम्न सदन, निम्न सदन, क्योंकि यह विधान परिषद से छोटा है। निम्न सदन, इसमें जनता अपने सदस्यों को चुनकर भेजती है, इस कारण इसे प्रत्यक्ष सदन, इसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष सदन। आगे देखिए, इसमें निम्न सदन इसको कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। यह भंग हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, भंग सदन, या तो इसी को कहते हैं अस्थाई सदन। भंग हो जाएगा तो यह अस्थाई रहेगा क्या भैया, नहीं ना रहेगा, इस कारण इसे कहेंगे अस्थाई सदन। इसको कहेंगे पहला वाला निम्न सदन, प्रत्यक्ष सदन, भंग सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन नहीं, अस्थाई सदन। अब देखिए, जनता इसमें अपने सदस्य को चुनकर भेजती है, इसका मतलब कि वह जनता का होगी, जनता का वह व्यक्ति क्या होगा, प्रिय होगा। अब किसका प्रिय होगा, लोक मतलब जनता का, तो लोकप्रिय सदन। देखिए, इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसे क्यों कहते हैं, समझिए, लोकप्रिय सदन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लोक मतलब जनता होती है, लोक मतलब जनता, तो जो व्यक्ति जनता में प्रिय का अर्थ होगा प्यारा, और जो व्यक्ति जनता में प्रिय होगा या प्यारा होगा वही इस सदन में जाएगा।
तो लोकप्रिय सदन, यह जनता के लिए या यह सदन जनता के लिए क्या है, प्यारी है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन। अब देखिए आप लोगों के समक्ष प्रश्न पूछ सकता है कैसे कि विधानसभा का अन्य नाम का है, तो ऑप्शन में इतना रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो काम समाप्त। आगे देखिए, इसको निम्न सदन कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, विधान परिषद को उच्च सदन, इसको प्रत्यक्ष सदन कहेंगे तो उसको अप्रत्यक्ष सदन, इसको भंग कहेंगे तो उसको अभंग सदन, इसको अस्थायी कहेंगे तो उसको कहेंगे अस्थायी सदन, इसको कहेंगे लोकप्रिय सदन। तो वहां पर दूसरा शब्द होगा, ठीक है, उसके लिए हम बताएंगे। लेकिन आप लोग भी कमेंट में बताइए, पिछली हम जो विधानमंडल की वीडियो बनाए थे या कक्षा दिए थे, उसमें हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है, अच्छी प्रकार से बताया था। चलिए इसको अन्य नाम को मिटाते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ना है, तो विधानसभा का गठन। आइए देखिए विधानसभा का गठन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप देखिए, आइए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, साथ साथ लिखते भी रहिए, ठीक है। विधानसभा का गठन देखिए क्या है, आपको मिलेगा मेरे दोस्त, विधानसभा का गठन। विधानसभा का गठन, विधानसभा का गठन। विधानसभा के गठन में क्या क्या देखेंगे कि विधानसभा का गठन कैसे होता है। तो विधानसभा के गठन में भागीदारी होती है किसको, सदस्यों की भागीदारी होती है। अब कहेंगे कि क्या सदस्य अनंत रहेंगे, क्या सदस्यों की भागीदारी होती है, ठीक है। तो अब कहेंगे कि सदस्य कितना रहेंगे, तो सदस्य क्या अनंत रहेंगे, नहीं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 500। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 500। लेकिन न्यूनतम सदस्य कितना हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य कितना हो सकते हैं, तो किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होगी कितना, 60। और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगी, अधिकतम सदस्यों की संख्या मेरे दोस्त कितना हो जाएगी, 5। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी राज्य की किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो जाएंगे, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो जाएगी 500। अर्थात प्रश्न पूछ लेगा कि किसी भी राज्य के किसी भी विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या या अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकती है, तो आप लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए, कितना, 500। कितना आना चाहिए, 500। अब पूछेगा कि किसी भी राज्य के या किसी भी राज्य क्षेत्र के, प्रश्न घुमाकर पूछेगा, किसी भी राज्य के या किसी भी राज्य क्षेत्र के जो है कि विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 60 हो सकती है। कितना हो सकती है, 60। लेकिन दो अपवाद है, दो क्या है, अपवाद है। अपवाद का मतलब ही कि उनकी संख्या 60 से भी कम है। एक तो ठीक है, लेकिन एक की संख्या कितनी है, 60 से भी कम है। तो जो अपवाद है, अपवाद स्वरूप कौन कौन है, तो अपवाद स्वरूप देख लीजिए, आपको अपवाद में मिलेगा यूनियन टेरिटरी है, यानी संघ शासित क्षेत्र है। अब उन संघ शासित क्षेत्रों में कौन है, उन संघ शासित क्षेत्र में आपको मिलेगा यूनियन टेरिटरी, अर्थात संघ शासित क्षेत्र है, उनमें अपवाद स्वरूप है। उसको देख लेते हैं कितना कितना हो गया। देखिए मेरे दोस्त, अपवाद स्वरूप में हमने बताया, अपवाद स्वरूप में एक मिलेगा आपको, एक मिलेगा दिल्ली। अपवाद स्वरूप में एक क्या मिलेगा, दिल्ली, यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा वाला आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा दिल्ली, दूसरा वाला मिलेगा पुदुचेरी, दूसरा वाला पुदुचेरी। अब देखिए पुदुचेरी में तो विधानसभा का कार्यकाल होता है, यानी विधानसभा होती है, लेकिन अन्य जो संघ शासित क्षेत्र है, अन्य संघ शासित क्षेत्र, उस समय विधानसभा नहीं होती है। लेकिन वहां पर कहेंगे कि राज्य कौन चलाता है, तो वहां पर राज्य चलाता है आपका राज्यपाल, ठीक है। आगे देखिए वहां पर केवल राज्यपाल होता है। तो दिल्ली में आप कहेंगे कि शासन या विधि का निर्माण कौन करता है, तो संसद करती है उनके लिए, ठीक है। देखिए जो दिल्ली में सीटों की संख्या है, दिल्ली में सीटों की संख्या है 70 यानी 70,
परंतु पुडुचेरी में आपकी सीटों की संख्या कितनी है? 30। पुडुचेरी में सीटों की संख्या कितनी है? 30। तो इसका मतलब यह है कि जो अपवाद स्वरूप है, फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत के ऐसे कौन कौन से संघ शासित क्षेत्र हैं, भारत के ऐसे कौन कौन से संघ शासित क्षेत्र हैं जिसमें विधानसभा होती है? तो दो बताइएगा आपको, दिल्ली और पुडुचेरी। तो दिल्ली में फिर पूछ लेगा कि दिल्ली में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 70। जबकि पुडुचेरी में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 30। अब पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो तनी कमेंट में ठोक दीजिए, उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, कमेंट में ठोक कर बताइए। उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तनी कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तनी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो प्रस्तावित है, तीसरा वाला आपको मिलने वाला है इसी अपवाद स्वरूप में। प्रस्तावित जो है उसका नाम है, उसका नाम क्या है? प्रस्तावित में एक राज्य शामिल किया गया है, वो अभी बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। उसका नाम है भैया जम्मू कश्मीर। यहां पर विधानसभा बन रही है, ठीक है, यहां पर विधानसभा क्या कर रही है? बन रही है। और यहां पर जो विधानसभा बनेगी, यहां पर सीटों की संख्या होगी 114। यह अभी प्रस्तावित है भैया, कैसी है? प्रस्तावित है। यह जो विधानसभा की सीट की संख्या है दोस्त, प्रस्तावित है। कैसी है? प्रस्तावित। तो देखिए, आपको हमने पढ़ाया विधानसभा का गठन, विधानसभा के गठन में बताया कि किसका गठन होगा? सदस्यों का गठन होगा। किसका गठन? सदस्यों का। और जब सदस्यों का गठन कर रहे होंगे तो अपने मन का सीट भरेंगे? अपने मन का सीट नहीं भरेंगे। उसमें कितना कितना भरा जाएगा इसको भी बताया गया है। यह संसदीय अधिनियम में बनाया गया है। यह कुल जो बात बताई गई है संसदीय अधिनियम में बताई गई है। और संसदीय अधिनियम में बताया गया है कि किसी भी राज्य के विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है कितना? 500। अधिकतम हो सकती है 500 और न्यूनतम कितना हो सकती है? तो न्यूनतम होगी 60। लेकिन एक राज्य ऐसा है जो 60 से कम है, और वह अभी कैसा राज्य है? तो वह अभी जो आपका राज्य है उसका नाम है, उस राज्य का नाम है संघ शासित प्रदेश है, और उस राज्य का नाम आपके सामने है पुडुचेरी। पुडुचेरी में कितनी संख्या है? 30। और अगला बनने वाला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा की सीटों की संख्या होगी वह कितना होने वाली है? तो 114। और वह प्रस्तावित है, अभी अगला राज्य बनने वाला है। और जो जम्मू कश्मीर बना है, यह जम्मू कश्मीर भी कैसा है? यूनियन टेरिटरी है, यानी संघ शासित है। यह जम्मू कश्मीर भी कैसा है भैया? यूनियन टेरिटरी है, यानी संघ शासित है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से बनाइए, इसमें कुछ बचा है तो देखते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, हो गया, मिटाते हैं इसको। आगे चलिए देखिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है बताइए? नहीं बताएंगे तो देख लीजिएगा, बताइए बताइए। चलिए, हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जल्दी से बता दीजिए, बताइए दोस्त। नहीं बताएंगे, चलिए आगे देखिए। तो हो गया, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है बताइए? अरे भैया, पढ़ल लिखल तो उन्होंने डांग रखा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403। चलिए अगला वाला हमको क्या पढ़ना है? तो अगला पढ़ेंगे सदस्यों का निर्वाचन। अगला वाला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सदस्यों का निर्वाचन। अगला पढ़ेंगे सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, किसके सदस्यों का निर्वाचन? तो इसी विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, अब देखिए निर्वाचन में क्या देखना है कि यह कैसे चुने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एवं विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एवं वयस्क मताधिकार
वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। अब कहेंगे कि वयस्क मताधिकार क्या है, तो भारत में जो 18 साल का हो गया और वोट देने लायक हो जाएगा, 18 साल का हो गया तो वोट देने लायक, इसी को कहते हैं वयस्क मताधिकार। ठीक है, अब भारत में वयस्क मताधिकार की आयु पहले 21 साल थी, उसे घटाकर कर दिया गया 18 साल हो गया। तो 18 साल का व्यक्ति जो है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा और वयस्क मताधिकार के द्वारा अपने विधानसभा के सदस्य को क्या करेगा, चुनेगा। क्या करेगा, चुनेगा। और जब चुनेगा तो क्या करेगा, किसके द्वारा चुनेगा, आपकी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है और वयस्क मताधिकार। ठीक है, यह था आपके निर्वाचन, किसका, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब अगला वाला देखेंगे हम लोग, सदस्यों की योग्यता। चलिए आगे देखिए, हम लोग देखेंगे सदस्यों की योग्यता। डायरेक्ट लिखिए योग्यता। चलिए देखिए योग्यता हो गया। आइए देखिए सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इनकी कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, कम से कम आयु कितना होनी चाहिए, 25 वर्ष। आगे देखिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया न हो, यह हमेशा बताते हैं, पागल या दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अब भारत का जब नागरिक हो तो 1-2 साल का नहीं हो, क साल का हो, कम से कम 25 साल का हो। जब 25 साल का हो गया तो भैया पागल भी ना होके के चाहिए और दिवालिया भी ना होके चाहिए। ठीक है, पागल या दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और देखिए इतना आपको मिला, तो इतना आपको जो मिला तो समझिए यह क्या है, विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की योग्यता है। समझिए, आपको वोट देना है तो 18 साल का होंगे, लेकिन आपका विधानसभा का वोट देना है तो 18 साल का होना जरूरी है, परंतु अगर लड़ना है, चुनाव लड़ना है तो आपको 25 साल का होना पड़ेगा। पहला बात, भारत का नागरिक हो, 25 साल उम्र पूरा कर चुके हैं, और 25 साल उम्र पूरा कर चुके हैं तो इना की पागल होगी, इना की दिवालिया होगी। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे देखेंगे। अब इसका जो है कि शपथ, चलिए इसको शपथ देख लेते हैं कि विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, विधानसभा के सदस्यों को ओथ यानी शपथ, विधानसभा के सदस्यों को जो शपथ दिलाता है उसका नाम है राज्यपाल। विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, किसके तहत, अनुसूची नंबर 3 के तहत। किसके तहत, अनुसूची नंबर 3 के तहत करता है, इतना ख्याल रखिए। अनुसूची नंबर 3 के तहत राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। चलिए कार्यकाल इसका लगे हाथ देख लेते हैं, इसका काम करेंगे कार्यकाल। देखिए, तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कहें या तो विधानसभा का कार्यकाल कहें तो इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का। यदि राज्यपाल चाहे तो, राज्यपाल क्या करे, राज्यपाल चाहे तो इसे किसकी सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से, किसकी सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से क्या कर सकता है, 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है, 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अगर नहीं है तो आगे हम बताते हैं प्रश्न क्या है। नोट पॉइंट में लिखिएगा कि जब किसी भी राज्य में क्या लगा हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो, जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो इस विधानसभा का कार्यकाल एक बार में, इस विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। समझिए, विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है राज्यपाल, किस अनुसूची के तहत, अनुसूची नंबर 3 के तहत, परंतु इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का। 5 वर्ष से पहले भी क्या विधानसभा को भंग किया जा सकता है,
हाँ, तो 5 साल से पहले विधानसभा को भंग करने का काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम है राज्यपाल। और राज्यपाल अपने मन को नहीं करेगा, आएगा पहले मुख्यमंत्री कहेगा कि सुन हमार बात ना मान तो जितना मंत्री हम चुन के दे ले बा कि कोई हमार बात ना मान तो एक करा भंग और नई विधानसभा का क्या कराइए, चुनाव कराइए। तो भंग कर सकता है कौन, राज्यपाल। किसके आदेश पर नहीं, सलाह पर। किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। आगे देखिए, जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो राष्ट्रपति शासन लगने के कारण इस विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष में, इस विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष का किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। जब किसी भी राज्य में क्या लगा हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो आपके विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आपकी थी विधानसभा। आशा करता हूं कि आपकी कक्षा अच्छी रही होगी, सफल रही होगी, सुगम रही होगी। तो मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने की हमको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।